हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और स्वागत है आपका फिजिक्स के नए लेक्चर में। कल हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को जाने थे गोलीय दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में जाने थे कि उसमें क्या होता है क्या नहीं। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि कल क्या हम लोग किए थे, रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जाने थे उत्तल दर्पण के बारे में। तो उत्तल दर्पण कैसा होता है? जिसका सतह जो है उभरा हुआ रहता है, मैंने कल बताया था। ये आपका हो गया उत्तल दर्पण, और जो कलई किया हुआ रहता है वो दर्पण के दाईं ओर कलई किया हुआ रहता है। ये चीज तो आपको बता दिया था मैंने। और इधर हमारा हो गया अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। दर्पण में कलई किस साइड किया हुआ रहता है? दाएं तरफ। और वस्तु किधर रखा जाता है? बाएं तरफ। इस बात को ध्यान रखना है हमेशा। ये है हमारा नियम। क्या है हमारा नियम? कि जो दर्पण है, दर्पण के दाएं तरफ कलई किया रहेगा और वस्तु हमेशा दर्पण के बाएं ओर रहेगा। इस बात को हम लोग जान चुके थे। अब जो है हम लोग जानेंगे कि कल हमने क्या जाना था। हाँ, कि इसमें बहुत सारी पॉइंट होता है, बहुत सारा चीज होता है। क्या होता है उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले इसके मध्य बिंदु पर से जाती हुई एक ऐसी रेखा होती है, और ये जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं? ध्रुव, यानी कि इसे P से सूचित किया जाता है। इसका एक सेंटर होता है, केंद्र होता है, जिसे C से सूचित किया जाता है। और ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ये क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। और इसमें क्या होता है? इसमें एक होता है फोकस, जो कि मुख्य फोकस कहलाता है। और इसमें क्या होता है? तो यहां से यहां की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। ठीक। और इसमें होता है एक द्वारक। ये जो है क्या है? द्वारक है दर्पण का। इतना सारा चीज जो होता है इसमें हम लोग पढ़े थे कि और अवतल दर्पण, इसमें भी इतना ही सारा चीज होता है। एक मुख्य अक्ष होता है, एक पोल होता है, एक सेंटर होता है, और एक मुख्य फोकस होता है, और फोकस दूरी F होता है, और द्वारक भी होता है। इसको मान लेते हैं PR। ठीक, इतना सारा चीज होता है। ये हम लोग कल पढ़े थे। इसकी बेसिक जानकारी हम लोग जान चुके थे। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है। यानी कि बेसिकली हम लोग प्रतिबिंब के बारे में आज पढ़ेंगे, और गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने का क्या नियम है उसके बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है उस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी कि इमेज, इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? इमेज। इमेज यानी जो आपका छवि बन रहा है उसको कहते हैं प्रतिबिंब। तो बेसिकली प्रतिबिंब कहते किसे हैं, इस बात को हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिबिंब के डिफिनीशन को जान लेते हैं कि प्रतिबिंब का डिफिनीशन कहता क्या है। ठीक, तो प्रतिबिंब का डिफिनीशन जो होता है कि किसी वस्तु से होकर, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, किसी वस्तु से होकर जाती हुई प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से होकर जाती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर बने बिंब को प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु पर जो इमेज बनता है उसको प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु पर जो भी छवि बनता है उसको प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, इसको थोड़ा फिगर से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि एक समतल दर्पण हम लोग बनाते हैं, और समतल दर्पण के, अगर इस समतल दर्पण को ऐसा सीधा किया जाए तो उसके दाईं तरफ कलई होगा, यानी परावर्तक सतह ऊपर की ओर रहेगा और कलई किया हुआ किधर? नीचे। ध्यान रखिएगा इस बात को हमेशा कि दाईं ओर जो है कलई किया हुआ रहता है, और परावर्तक सतह हमारा कहाँ होता है? बाईं ओर। ठीक, नेक्स्ट। तो हमारा क्या कहता है प्रतिबिंब का डिफिनेशन भाई? कि प्रतिबिंब का डिफिनेशन कहता है कि किसी वस्तु से होकर, यानी सबसे पहले एक वस्तु रखेंगे जिसका हमने नाम रख दिया A और B। क्या नाम रख दिया? A और B।
तो किसी वस्तु से होकर जाती हुई प्रकाश की किरण, अब मान लेते हैं कि ये वस्तु है और प्रकाश की किरण यहां से जा रही है, वस्तु से होकर प्रकाश की किरण दर्पण पे पड़ रही है। किसी वस्तु से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित हो गई। मैंने आपको बताया था कि समतल दर्पण पे ऐसे ही परावर्तित होती है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है, अब ये देखिए इधर जो जा रही है तो इधर ये कहां तक जा रही है, इधर तो ये हमारा अनंत तक जा रही है, तो अनंत पे कभी काटेगी नहीं, इसका जो लंबाई है वो बढ़ते जा रहा है। और मैंने आपको बताया था कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के साइज के ऊंचाई के हमेशा बराबर होता है। तो इधर अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो इधर तो ये साइज बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो इधर तो कभी नहीं काटेगी। तो हम इसको आभास अब करते हैं, कल्पना करते हैं कि क्या ये दर्पण के पीछे इसके साइज में काट रही है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि इसका जो साइज है वस्तु का वो इतना है, प्रतिबिंब का भी साइज इतना हो, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब। अब हम इस जो परावर्तित किरण है इसको आभास करके देखते हैं कि क्या ये पीछे इस वस्तु को काट रही है। तो यहां आप देखिए कि इस वस्तु को, इस बिंब को परावर्तित किरण काट रही है, काटती प्रतीत हो रही है, आभास हो रही है, इसलिए मैंने डॉट 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 ऐसा बनाया ताकि समझ जाए। ठीक, तो प्रकाश की किरणें रियल रूप में नहीं काट रही है, काटती हुई प्रतीत हो रही है। लेकिन प्रतिबिंब क्या कहता है कि काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, यानी कि रियल प्रतिबिंब भी बनता है। ये तो काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया, आभासी प्रतिबिंब। आप लोग को समतल दर्पण के गुण में मैंने बताया था कि जो समतल दर्पण का प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है और सीधा बनता है। जब भी याद रखिएगा कि जब भी प्रतिबिंब आभासी बने, किसी भी प्रतिबिंब में अगर आभासी, किसी भी दर्पण में अगर प्रतिबिंब आभासी बनता है तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा रहेगा, आभासी रहेगा तो उल्टा रहेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब सीधा रहेगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा, नोट कर लीजिए कि अगर आभासी रहे, कैसा प्रतिबिंब रहे, अगर आभासी प्रतिबिंब रहता है हमारा, आभासी में सीधा और वास्तविक में तो कैसा, समझ गए इतना तक कि आभासी प्रतिबिंब रहेगा तो सीधा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा तो उल्टा बनेगा। हमेशा हर केस में, हर कंडीशन में यही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि ये प्रतिबिंब सीधा बनेगा, यानी कि a डैश b डैश, जैसा इसका ऊंचाई वैसा इसका ऊंचाई, जैसा इसका चौड़ाई वैसा इसका चौड़ाई। ये मैंने समतल दर्पण के गुण में आप लोगों को बताया था। ठीक, इतना समझ गए। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि प्रतिबिंब रियल कब बनेगा, इस चीज को भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं फिगर। ये तो हमारा हो गया कि आभासी बनेगा तब जब प्रतिबिंब हमारा रियल बने। ये हम लोग एक अवतल दर्पण लेंगे और अवतल दर्पण के दाईं ओर क्या किया हुआ रहेगा, कलई किया रहेगा, बिल्कुल सही। ठीक, अब देखिए इसका एक मुख्य अक्ष रहेगा, इसका एक पोल रहेगा, इसका एक सेंटर रहेगा और इसका एक मुख्य फोकस रहेगा, इतना सब चीज रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक वस्तु मैंने यहाँ पर बना दिया। प्रतिबिंब क्या कहता है कि वस्तु से होकर जाती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, वस्तु से जाती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस पे काटेगी। और अभी परावर्तन के बाद ये कहाँ काट रही है, वस्तु इधर जाएगी। देख रहे हैं, अगर इधर से हम देखें इसके बराबर हम लोग को बनाना पड़ेगा। इधर 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 हम जा रहे हैं तो अनंत तक ये नहीं काटेगी। तो एक और हम लोग इधर से प्रकाश की किरण भेजते हैं जो कि सेंटर से होकर जाएगी, और सेंटर से होकर जाएगी तो सेंटर पे ही लौट जाएगी, इधर से जाएगी इधर को ही लौट जाएगी। तो कहाँ काट रही है, तो सेंटर और मुख्य फोकस के बीच में काट रही है। यानी कि इसको अगर मानते हैं ए और बी, तो ये हमारा हो गया बी डैश ए डैश। क्यों भाई, क्योंकि ये दर्पण के आगे बन रहा है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर से कि दर्पण के आगे बन रहा है ये प्रतिबिंब, यानी कि ये जो प्रतिबिंब है हमारा वो आभासी नहीं है, वो क्या है, सीधा है, वास्तविक है। तो वास्तविक है यानी कि ये प्रतिबिंब उल्टा होगा। अभी मैंने बताया था कि वास्तविक रहेगा तो उल्टा बनेगा और आभासी रहेगा तो सीधा बनेगा। तो प्रतिबिंब यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग चलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब को थोड़ा सा जान लेते हैं, किसे कहते हैं। तो दर्पण से किसी वस्तु से होकर जाते हुए प्रकाश की किरण, यहाँ देखिए फिगर को देखिए समझ जाइएगा। किसी वस्तु से होकर जाती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि हम लोग आभासी प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं। वस्तु से होकर जाती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर काटती हुई क्या प्रतीत होती है, उस बिंदु पर बने बिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। जिसमें काटती हुई प्रतीत होती है, काटती नहीं है, काटती हुई प्रतीत होती है, आभास करते हैं हम लोग कि वहां काट रही है। और वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो दर्पण से वस्तु से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है, यहाँ पर देखिए दर्पण से बाईं ओर काट रही है, यानी कि ये वास्तविक है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है, यहाँ प्रतीत नहीं हो रही है, यहाँ काट रही है, रियल में काट रही है, तो काटती है, वैसे वहां उस बिंदु पर बने बिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए? एक बार नहीं समझे फिर से समझाता हूं कि वस्तु से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, उसे वास्तविक, उस बिंदु पर बने बिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और दूसरा, वस्तु से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु पर बने बिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक बात कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। जिसमें काटती हुई प्रतीत होगी वो आभासी, और जिसमें रियल में काटेगी वो वास्तविक। यहाँ तक क्लियर? आगे हम लोग टॉपिक चलें, चलिए चलते हैं। तो यहां तक आप लोग प्रतिबिंब को समझ गए। ठीक, अब जो देखिए एक बात जो फिगर में मैंने आपको बताया, ये मान लेते हैं कि क्या है, मान क्या लेते हैं, ये एक अवतल दर्पण। ठीक है, क्या है ये, अवतल दर्पण है, और इसके दाएं तरफ जो है कलाई किया हुआ है। ठीक, ये है हमारा मुख्य फोकस। यहाँ पे ये हमारा बिंदु जो है ये है ध्रुव, यहाँ पे जो है हमारा सेंटर है, और यहाँ पे मुख्य फोकस है। तो आप लोगों को बताया था कि दर्पण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है वो मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। और एक बात आपको बता दूं कि जब वस्तु जो है, वस्तु से होकर जाती हुई प्रकाश की किरण अगर डायरेक्ट केंद्र से जाएगी, सेंटर से जाएगी, तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर विपरीत दिशा में वो लौट जाती है। ये हमारा एक नोट है जिसे आप लोग कर लीजिएगा। क्या है नोट, कि वस्तु से होकर जाती हुई प्रकाश की किरण जब अगर सेंटर से जाएगी यानी केंद्र से जाएगी, तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर लेकिन विपरीत दिशा में वापस लौट जाएगी। यहाँ पर जो है अगर इसके समानांतर जाती है तो मुख्य फोकस पर काटती है, लेकिन अगर डायरेक्ट केंद्र से जाएगी तो कहाँ हो जाएगी, उसी पथ पर विपरीत दिशा में वापस लौट जाएगी। इस बात को जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, ये चीज हमारा उत्तल दर्पण में भी, अवतल दर्पण में भी ऐसा होता है, और यही चीज हमारा उत्तल दर्पण में भी होता है। ये देखिए, ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण में ये हो गया हमारा मुख्य फोकस। यहाँ पे हो गया ध्रुव, यहाँ हो गया ये हो गया ध्रुव, ये हो गया मुख्य फोकस, और ये क्या हो गया, सेंटर। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हुई प्रकाश की किरण कहाँ काटेगी, तो यहाँ काटती हुई प्रतीत होगी। किस पे भाई, तो मुख्य फोकस पे। और जब वही प्रकाश की किरण
डायरेक्ट जो है सेंटर पे जाएगी, तो इसी पथ पे जाएगी और इसी पथ पे वापस हो जाएगी। ठीक, इसी पथ पे जाएगी और इसी पथ पे वापस भी हो जाएगी। ठीक है, अब जो है इसी में एक चीज और आपको बता दूं कि अगर ये डायरेक्ट मुख्य अक्ष से जाएगी, अगर कोई प्रकाश की किरण डायरेक्ट कहां से जाती है, मुख्य अक्ष से जाती है प्रकाश पे दर्पण पे, तो ये भी इसी पथ पे जाएगी और इसी पथ पे वापस लौट जाएगी, लेकिन दिशा जो है चेंज हो जाएगा। वही चीज उत्तल दर्पण में भी होगा। अगर मुख्य अक्ष से जाएगी कोई प्रकाश की किरण तो इसी पथ पे जाएगी और इसी पथ पे वापस हो जाएगी, लेकिन दिशा चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर सेंटर पे से जाए कोई प्रकाश की किरण तो वो उसी पे जाएगी और उसी पथ पे वापस हो जाएगी, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। किसमें? गोलीय दर्पण में। और मुख्य अक्ष पर जाएगी तो उसी पथ पे जाएगी और उसी पथ पे वापस हो जाएगी, बस क्या चेंज हो जाएगा? डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां तक जो है आप लोग समझ गए। अब जो है हम लोग गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है उसका नियम क्या होता है, उस नियम को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, आज का हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो हम उसको लिखते हैं सबसे पहले। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम। रूल ऑफ मेकिंग इमेज इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। ठीक, ये है हमारा आज का लास्ट टॉपिक। पहला जो हमारा रूल है, रूल नंबर फर्स्ट, वो क्या कहता है? जो हम लोग मुख्य फोकस पढ़े हैं ना, उसका जो डिफिनीशन है वही हमारा प्रतिबिंब बनाने का नियम है। पहला क्या है? ये है, हो गया हमारा अवतल दर्पण। क्या हो गया? अवतल दर्पण। ये हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ हो गया हमारा ध्रुव, यहाँ हो गया सेंटर, और यहाँ क्या हो गया? मुख्य फोकस। तो पहला नियम हमारा ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा मुख्य फोकस पर ही काटेगी। ये क्या है हमारा पहला नियम? किसका? तो प्रतिबिंब बनाने का गोलीय दर्पण में, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों में क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर ही काटेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला नियम। यही चीज उत्तल दर्पण में भी मैं आपको दिखा दूं। ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, सीधा थोड़ा सा बनाते हैं इसको। ये हो गया मुख्य फोकस और ये हो गया सेंटर। दर्पण से मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर ही काटेगी या काटती हुई प्रतीत होगी। ठीक, ये हो गया हमारा पहला नियम। किसका? प्रतिबिंब बनाने का। जब भी जाएगी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर तो मुख्य फोकस पर ही काटेगी या काटती हुई प्रतीत होगी। दूसरा नंबर रूल, रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड क्या कहता है? ये हो गया ध्रुव, ये हो गया मुख्य फोकस और ये हो गया हमारा सेंटर। अब कहता है कि जब भी प्रकाश की किरण वस्तु से होकर मुख्य फोकस से अगर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर लौट जाएगी। ठीक, समझ गए इस बात को कि जब भी वस्तु से होकर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जब जाएगी तो किधर लौट जाएगी? तो प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर लौट जाएगी। ठीक, यहां तक समझ गए। और उत्तल दर्पण में भी यही चीज होगा। क्या होगा? यहाँ ध्रुव होगा, यहाँ मुख्य फोकस होगा और यहाँ सेंटर होगा। तो क्या कहता है नियम? नियम कहता है कि वस्तु से होकर अगर प्रकाश की किरण किधर को जाएगी? मुख्य फोकस से जाएगी तो
मुख्य अक्ष के समानांतर लौट जाएगी। ठीक, यहां तक कि हम लोग बात को समझ गए। दूसरा नियम हमारा, और जो रूल नंबर 3 है हमारा, तीसरा रूल, वो भी मैंने आपको नोट में अभी अभी बता दिया था। क्या है वो, कि अवतल दर्पण है हम लोग बनाते हैं सबसे पहले, उसमें क्या होगा, पोल होगा हमारा, मुख्य फोकस होगा हमारा, और क्या होगा, केंद्र होगा। तो तीसरा नियम हमारा क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु से होकर जाती हुई प्रकाश की किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, किससे होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो क्या होगा, बिल्कुल सही, उसी दिशा में लेकिन विपरीत, उसी पथ पे लेकिन विपरीत दिशा में लौट जाएगी। यानी पथ उसका वही रहेगा आने जाने का, लेकिन दिशा जो है चेंज हो जाएगा। यही चीज हमारा होगा और उत्तल दर्पण में भी। यहाँ होगा P, यहाँ होगा मुख्य फोकस, और यहाँ होगा सेंटर, इधर कलई किया हुआ रहेगा बाईं ओर, दाईं ओर। तो अगर वस्तु से होकर प्रकाश की किरण किधर जाएगी, केंद्र से होकर जाएगी, तो उसी पथ पे लौट जाएगी जिस पथ से वो आई थी, बस दिशा बदलेगा। और वो जो किरण होगी, एक बात ध्यान रखिएगा, वो जो किरण आएगी वो दर्पण पे लंबवत पड़ेगी। दर्पण पे क्या पड़ेगी, लंबवत पड़ेगी। लंबवत आएगी तभी ना उसी पे आएगी, उसी पथ पे, और उसी पथ पे लौट जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी प्रकाश की किरण, तो दर्पण पे क्या पड़ेगी, लंबवत पड़ेगी। चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे वो उत्तल दर्पण हो, चाहे वो समतल दर्पण हो। समतल दर्पण में भी अगर वस्तु का अगर प्रकाश की किरण लंबवत आती है, क्या आती है, लंबवत, तो उसी दिशा में, उसी पथ पे लौट जाएगी, बस उसका क्या, दिशा चेंज होगा। वही चीज यहाँ पर भी है। अगर आपको कहता है कि लंबवत पड़ रही है दर्पण पे, यानी कि उसी पथ पे वो लौटेगी। ठीक, तो वक्रता केंद्र पे जब भी पड़ेगी प्रकाश की किरण, यानी लंबवत पड़ रही है, तो उसी पथ पे लौटेगी, बस उसका दिशा चेंज होगा। ठीक, यहाँ तक हम लोग आज जो है प्रतिबिंब बनाने के नियम को समझ गए गोलीय दर्पण में। ठीक, कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा कि इसमें प्रतिबिंब जो है कैसे बनता है, कहाँ कहाँ बनता है, तो ये तीनों नियम का प्रयोग करके हम लोग बनाएंगे। एक और जो है नोट आप लोग कर लीजिए कि ज्यादातर पहला रूल और तीसरा रूल ही उपयोग में लाया जाता है। यूज में कौन सा रूल आता है, पहला, और ये वाला तीसरा। पहला और दूसरा रूल कब यूज किया जाता है, तो पहला और दूसरा का यूज कब किया जाता है, जब जो है वस्तु वक्रता केंद्र यानी C पर स्थित होगा। ध्यान रखिएगा, इस बात को एकदम नोट कर लीजिए कि जब भी आप लोग को वस्तु का प्रतिबिंब बनाना हो, तो सबसे पहले हम लोग रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 का ही यूज करेंगे। रूल नंबर 1 और 2 का यूज कब करेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। अगर वक्रता केंद्र पे नहीं है तो हम लोग 1 और 3 का ही यूज करेंगे। ठीक, यहाँ तक बात को समझ गए। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में, और हम प्रतिबिंब बनाने के लिए जानेंगे कैसे बनता है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।